Good morning, everyone. How are you? I hope you are doing well. Great. Let's start the new topic. Our new topic is क्लोज काइंड्स ऑफ क्लोज. क्लोज होता क्या है? क्लोज जो है वो एक्सप्रेस एन एक्शन. जो एक्शन होता है ना हमारा उसको एक्सप्रेस करता है. यहाँ पे जो क्लोज के अगर हम सेंटेंस की बात करें कि हमें क्लोज की वैसे नीड क्यों होती है, क्यों, किस लिए हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं. जब हमें यहाँ पे कोई भी सेंटेंस व्हेन वी वांट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कन्वे मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज, जब हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी बात को और कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम क्लोज की हेल्प लेते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच है जे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन मेक्स कंप्लीट सेंस. यहाँ अगर आप बात करें कि जो ग्रुप होता है ना वर्ड्स का, उसके पास एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट क्या होता है कि जिसमें वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं. जो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है उसमें जो जो वर्ब से लेके जो हम बात कर रहे हैं वो पूरा का पूरा हमें सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, जो कंप्लीट सेंस बनाते हैं कि ही इज ए बॉय, ही हैड डन दिस. तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है, इसमें वर्ब भी आ रहा है, तो यहाँ जो क्लोज की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज. अगर हम कहें ही इज ए गुड बॉय, तो यहाँ अगर हम देखें कि क्या इसमें पूरे पूरा हमें देखेंगे कि सेंस बन रही है, कंप्लीट सेंस. यस, बन रही है. यस. लेकिन जब हम डिपेंडेंट क्लोज की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि हम किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, और उस कॉम्प्लेक्स आइडियाज को हम जब कन्वे करना चाहते हैं तो हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम जो है वो काइंड्स ऑफ द क्लोज में जो हम देखेंगे 3 होता है. नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज, जो कि डिपेंडेंट क्लोज है. यहाँ जो नाउन क्लोज है वो वर्क्स एज ए नाउन करता है. एडजेक्टिव में क्या होगा? वर्क्स एंड एडजेक्टिव होगा. यहाँ क्या है? एडजेक्टिव होता क्या है कि विच मॉडिफाइज द नाउन एंड द प्रोनाउन. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव. अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे नाउन क्लोज की. अगर अगर सिंपल सेंटेंस में अगर कई बार कंफ्यूजन होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये नाउन क्लोज है या क्या है, जब हमें वहाँ पे व्हाट का भी आंसर मिलता है. अगर हम देखें कि दैट, हु, व्हाट, विच, और भी बहुत सारे हैं, इफ, वेदर, हाउ. तो ये इट डिपेंड्स कि उसमें सेंटेंस में किस तरह से उसको यूज किया गया है. जब आप समझेंगे इस चीज़ को तो इजीली आप कर सकते हैं कि अगर आप में एग्जाम्स में आपके सामने क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये कौन सी, जो एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, तो आपको पता लगेगा कि जब आप नाउन क्लोज करेंगे कि हमें यही इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि ये नाउन क्लोज है. तो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करें, आई वॉन्ट टू नो वेयर शी लिव. यस. और सबसे पहले यहाँ डेट का एग्जाम्पल आगे बताए गए हैं, आई होप डेट इट वॉज ट्रू. आई होप्ड मतलब क्या होप थी, क्या आशा थी कि यह सच है. तो यहाँ पे जो आंसर जो आप देखेंगे कि ये हम नाउन क्लोज कर रहे हैं, ही सेज डैट ही वुडंट गो. इट सीम्स ही इज रिच. आई थिंक शी इज राइट. यहाँ मैंने बताया हुआ है आपको नीचे अगर आप देखेंगे, इन परसेप्शन सेंटेंस नो नीड टू यूज डैट. यहाँ देखेंगे इट सीम्स ही इज रिच. यहाँ जो है ना, जो परसेप्शन की बात हो रही है ना, तो हम डैट का यूज वहाँ पे नहीं करेंगे. आई थिंक मतलब यहाँ थिंक परसेप्शन की बात हो रही है, तो वहाँ भी हम क्या करेंगे? डैट का यूज नहीं करेंगे. उसके बाद हम और नाउन क्लोज देख लेते हैं. वट यू से इज ट्रू. यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं ये नाउन क्लोज है. वैन ही विल कम इज अनसर्टेन. दैट ही इज पुअर इज नोन टू ऑल. और उसके बाद अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं इफ और वेदर क्लोज कैसे यूज किया जाता है, कैसे नाउन क्लोज का काम करता है. डू यू नो इफ द बैंक्स आर ओपन. तो ये यहाँ पे क्या है? ये नाउन क्लोज है. जब हम और भी मैं आपको जब एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ पे
नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब के जब एग्जाम्पल्स दूंगी आपको करने के लिए, तो आप इजीली और अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैन यू से वेदर राजेश इज इन गार्डन? आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और बी सनी। फिर यहाँ पे आ रहा है वाई का सेंटेंस, वाई शी इज सैड इज ए मिस्ट्री। नो वन नोज हु स्टॉल माई वॉच। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे हु आ रहा है, यहाँ पे नो वन नोज, कोई नहीं जानता है कि हु स्टॉल माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुराई है। अगर यहाँ किसी का नाम हो हु से पहले, या यहाँ पे कोई भी बॉय गर्ल, या अगर हम बात करें कि आई नो दैट गर्ल, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि वहाँ एडजेक्टिव का वो काम करेगा कि उसके बारे में जो नाउन है या जो प्रोनाउन है उसके बारे में वो चीज़ बताई जा रही है। तो द क्वेश्चन, अगर हम द क्वेश्चन वाज हाउ ही गोट द इंफॉर्मेशन, मैं और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल बता के आपके कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, हम उसको आगे और समझेंगे अच्छे से। अभी सब आपको यहाँ पे नाउन क्लोज को समझना है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव में क्या होगा कि मॉडिफाइड द नाउन और प्रोनाउन। यहाँ जो है द बॉय, बॉय क्या है, नाउन है। हु इज लेजी डिजर्व्स पनिशमेंट। यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ हु कौन है, बॉय है, उसी की बात हो रही है। द पेन डेट, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में हो रही है, पेन के बारे में हो रही है। आई परचेज इज लॉस्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है, दोज की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। हु, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे ग्लिटर्स आएगा, एस एस रह गया है यहाँ पे। दे आल्सो सॉल्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस इज द थीफ हु स्टॉल हिज पर्स। यहाँ जैसे मैंने अभी लास्ट सेंटेंस में नाउन क्लोज में आपको एक एग्जाम्पल दिया था, अगर आप देखेंगे दिस इज द थीफ हु स्टॉल हिज नाउन, यहाँ हु और यहाँ जो है थीफ, यहाँ किसकी बात हो रही है, थीफ की बात हो रही है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट 150 kg, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। तो यहाँ एडजेक्टिव अगर आप समझ पाएंगे तो सबसे ईजी मुझे लगता है एडजेक्टिव क्लोज, अगर आप समझ पा रहे हैं उसको तो सबसे ईजी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज होगा। उसके बाद हम एडवर्ब क्लोज करेंगे। यहाँ एडजेक्टिव में अगर मैं फिर बता देती हूँ, एडजेक्टिव क्लोज वो होता है जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको। एडवर्ब क्लोज में क्या होगा, जो एडवर्ब क्लोज के का जो काम करेगा, यहाँ पे एक्शन के बारे में बताएगा। जो यहाँ पे एडवर्ब में क्या क्या आता है आपको पता है कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, रीजन है, मैनर, पर्पज, कंडीशन है। आइए आज सेंटेंस देख लेते हैं। शी केम आफ्टर डार्कनेस हैड फॉलन। तो यहाँ यहाँ क्या हो रही है, यहाँ टाइम की बात हो रही है, आफ्टर आ चुका है यहाँ पे, है ना। वी गोट द सीड्स प्लांटेड बिफोर द रेन्स केम, यहाँ बिफोर है, बिफोर क्या टाइम की बात हो रही है। एज सुन एज आई हर्ड द न्यूज आई लेफ्ट द प्लेस, यहाँ भी क्या है टाइम की, एज सुन एज यहाँ क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है। वेयर द टीचर वेंट द चिल्ड्रन फॉलोड, यहाँ वेयर क्या है, प्लेस की बात हो रही है। डू एज यू लाइक, एज यू so shall you reap. I am glad that have come because you have insulted me. I will dismiss you. I worked hard so that I might win a prize. Work hard lest you should fail. तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि जो एडवर्ब हमने लास्ट वीडियो में एडवर्ब को कवर किया था, अगर आप वो वीडियो भी देखते हैं तो आप इजीली समझ पाओगे कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, रीजन है, जब क्योंकि यहाँ हम मैंने कहा कि क्लोज को हम किस लिए हमें नीड है, उसकी ज़रूरत किस लिए है कि हम कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वे कर पाए, बना पाए उनको, हम अपनी बात को जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उनको क्रिएट कर पाए हमें, ताकि उन चीज़ों के बारे में क्लेरिफाई हो सके चीज़ें। तो यहाँ पे हमने आज किया है क्लोज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you enjoyed the video. Thank you so much.